Good morning, everyone. So, class 7th. Now we are about to start our October month syllabus. And in this video, I am going to discuss lesson number 10 of your literature book, which is a poem. The name of the poem is Hope is the Thing with Feathers. It's given on page number 77 of your literature book. और इस पोइम को लिखा है एमिली डिकिंसन ने। इससे पहले कि मैं आपको पोएम समझाऊं, मैं थोड़ा सा इस पोएट के बारे में आपसे कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब एमिली डिकिंसन का जन्म 1830 में हुआ था और ये अपने फादर के और अपने भाई बहन के बहुत करीब थी और ये बहुत ही कम घर से निकलती थी और बहुत ही कम लोग इनके घर में आते थे। और जब इनकी उम्र 30 साल की हुई, अराउंड 1860, डिकिंसन ने अपने आप को बिल्कुल बाहर की दुनिया से अलग कर दिया और जो भी रिश्ते वो निभा रही थी वो सिर्फ एक दूसरे से लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करके। एंड ये जो जितनी भी पोइम्स उन्होंने लिखी हैं ये उनकी डेथ के बाद पाई गई और उनकी डेथ के बाद ही पब्लिश किया गया। और एमिली डिकिंसन को अमेरिकन पोएट्री में she is one of the strongest voice in this poetry, American poetry. So I'm going to discuss now the poem. So I have divided this poem in 3 stanzas. अब इस पोएम में आप समझ सकते हैं होप किसे कहते हैं, आशा को। अब इस पोएम में पोएट क्या कहना चाह रही हैं कि किस तरह हम एक आशा जो है, जब भी हमारे जीवन में अंधकार आ जाता है, जब हम उम्मीद खो देते हैं तो उस समय हमें एक लाइट नज़र आती है, उसे क्या कहते हैं, आशा, एक उम्मीद होना किसी बात की। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस स्टेंजा नंबर 1। होप इज़ द थिंग विद फेदर्स दैट पर्चेज इन द सोल एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल। अब इस पैरा में पोएट क्या कह रही हैं, होप हैज़ फेदर्स एंड इट कैन लाइक बर्ड पर्च इन द ह्यूमन सोल। पर्च मतलब होता है बैठना, ह्यूमन सोल मतलब आत्मा। वो कह रहे हैं जो होप है, आशा है, वो किसकी तरह है, फेदर्स की तरह, पंखों की तरह हैं। और वो किस तरह जाके बैठ जाती है, इंसान के आत्मा पर जाकर, ह्यूमन सोल पे जाके बैठ जाती हैं। जैसे फेदर्स, लाइक फेदर्स आर सॉफ्ट एंड जेंटल टू द टच बट दे आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इन फ्लाइट इवन ऑन टाइनी बर्ड। वो कहते हैं जिस तरह फेदर्स कितने सॉफ्ट और जेंटल होते हैं ना टच करने में, पर उस तरह वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, चाहे वो एक छोटे सा पक्षी के पास हो पंख या बड़े पक्षी के पास हो। वो क्या क्या क्षमता देते हैं उनको, ऊंची उड़ान भरने की। एंड फेदर्स आर मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल फाइबर्स। नो, अब जो लास्ट की 2 लाइन्स हैं उसमें क्या कहना चाह रहा है पोएट, द पोएट सेज दैट नॉट ओनली होप इज फेदरी, इट कैन सिंग. It sits and sings the whole time, but the song is special because there are no birds, so the song is endless. वो कह रहे हैं वो जो जाके होप बैठ जाती है आपकी ह्यूमन सोल पर, तो वो गाना गाने लगती है जिसके पास कोई वर्ड्स नहीं है और वो लगातार एंडलेस, लगातार बैठ के गाना गाती है और जिसको रोका नहीं जा सकता। सो उम्मीद की बात करें, आशा की बात कर रहे हैं। Moving to stanza 2, and sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. अब वो कह रहे हैं बहुत जो स्वीट है, किसकी बात कर रहे हैं, बर्ड की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब बहुत स्ट्रॉन्ग विंग चलती है, जब हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो पोएट यहाँ क्या कह रहा है, द पोएट सेज दैट इट सिंग्स द स्वीटेस्ट व्हेन द गोइंग गेट्स रफ एंड व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट्स टू ब्लो। कहते हैं एक पक्षी के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं उसके लिए उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो व्हेन द लाइफ इज़ हार्डन एंड द प्रेशर इज़ टू मच, देयर इज़ होप सिंगिंग थ्रू द क्योस। वो क्या कह रहे हैं कि जब हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारा प्रेशर होता है, जैसे आजकल पेंडेमिक चल रहा है, कोविड है, तो हम बार बार ये सोचते हैं कि कब ठीक होगा, कब ठीक होगा। फिर भी हमें उम्मीद है कि नहीं, ये जल्द ही ठीक होगा, वैक्सीन आएगी, सब ठीक हो जाएगा, राइट। और जैसे धीरे धीरे हम अपनी डे टू डे लाइफ में मूव ऑन भी कर रहे हैं, ठीक है। सो देयर इज होप सिंगिंग थ्रू द क्योस का मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस, प्रॉब्लम्स। इन सिंपल वर्ड्स पोएट क्या कहना चाह रहा है, होप इज डिफिकल्ट टू डिस्टर्ब
इवन व्हेन लाइफ सीम्स हार्ड। वो कह रहे हैं एक होप को हिलाना, डिस्टर्ब करना बहुत मुश्किल होता है, इवन जब हमारी लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। आई हैव हर्ड it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me। अब थर्ड पैराग्राफ्स में आई कौन है यहाँ पर? एम्बली डिकिंसन है। वो क्या बोल रही हैं? हु टॉट ऑफ हर सेल्फ एज अ लिटिल बर्ड। वो अपने आप को यहाँ पर लिटिल बर्ड दिखा रही हैं। एंड द स्पीकर हैड हर्ड द बर्ड ड्यूरिंग द हार्डेस्ट कोल्डेस्ट टाइम। वो कह रहे हैं उस समय भी जब बहुत ज़्यादा ठंड थी, जब बहुत ज़्यादा टफ टाइम था, फिर भी वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं। बट इवन व्हेन थिंग्स आर एक्सट्रीम होप इज स्टिल देयर एंड नेवर आस्क फॉर एनीथिंग। वो कहने जब भी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है, फिर भी होप अपनी जगह नहीं छोड़ती, उम्मीद फिर भी रहती है, और वो कभी भी वापस हमसे कुछ नहीं मांगती। सो होप गिव्स अस मच बट नेवर आस्क फॉर अ क्रम्ब इन रिटर्न। क्रम्ब का मतलब होता है टुकड़ा, किसी भी चीज़ का टुकड़ा। वो कह रहे हैं होप हमेशा हमें कुछ देती है और वापस हमसे एक टुकड़ा तक नहीं मांगती किसी भी चीज़ का। सो मैं तो आपको यही कहूँगी कि अपना विश्वास और उम्मीद जिंदा रखिए, तभी आपके सब डर लुप्त हो जाएंगे। सो ये जो थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है आज की डेट में, ये भी ओवर हो जाएगा, फिर से हमारा रूटीन चलेगा, हम सब भूल जाएंगे। ठीक है। सो आशा को अपनी ज़िंदगी में हमेशा बरकरार रखिए। राइट। आई गेस आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। सो इसके साथ ही आपकी छोटी सी पोएम है, आपकी बुक की एक्सरसाइज भी अपलोड कर देंगे। आप अपनी बुक की एक्सरसाइज साथ साथ कंप्लीट कर लीजिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।